तो अब बात करते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मेनली क्या है, एबनॉर्मल ब्रेन का फंक्शन है एंड कॉग्निटिव डेक्लाइन है, जो कि किसकी वजह से होता है, हेपेटिक कॉज की वजह से होता है। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी मेनली 3 टाइप का होता है। टाइप की बात करें तो एक होता है फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर, जो कि एक्यूट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जनरेट करता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। इसकी क्या सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, इसके कारण सेरिब्रल एडिमा होता है। दूसरा होता है टाइप बी और एक होता है टाइप सी। टाइप बी होता है टिप्स ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक संट एसोसिएटेड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, टिप्स एसोसिएटेड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। टाइप सी होता है जो कि मोस्ट कॉमन है, इसमें सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन प्रोड्यूसिंग हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जो सिरोसिस के कारण होता है। तो 3 टाइप का हो गया। उसके बाद एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी इसकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है न्यूरो एक्साइटेटरी, दूसरी होती है न्यूरो इनहिबिटरी और एक होती है कट ड्राइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स। तो न्यूरो एक्साइटेटरी में क्या आता है, ग्लूटामिन या डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, न्यूरो इनहिबिशन कम हो जाता है और न्यूरो एक्साइटेशन कम हो जाता है। न्यूरो एक्साइटेशन कम हो जाता है, डोपामिन या ग्लूटामेट कम हो जाता है। तो न्यूरो इनहिबिशन कम हो जाता है, गाबा की कम हो जाने के कारण, बेंजोडाइजेपिन के कम हो जाने के कारण डाइजेपिन बाइंडिंग इनहिबिशन हो जाता है और सेरोटोनिन के कम होने जाने के कारण होता है। तो ये हो गई इसकी 3 तरह की ईटियोलॉजी। 2 तरह की ईटियोलॉजी, एक तो न्यूरो एक्साइटेशन कम हो गया, दूसरा न्यूरो इनहिबिशन कम हो गया। तीसरे नंबर पे आता है कट ड्राइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। उसमें आता है जैसे अमोनिया हो गया, फ्री फैटी एसिड हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया, फिनॉल हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्टापमीन हो गया। इन सब के कारण जो टॉक्सिन है, इनके कारण जो ब्रेन में डिस्फंक्शन होता है वो हो गया। तो 3 तरह से होता है, न्यूरो एक्साइटेशन कम हो जाता है, न्यूरो इनहिबिशन कम हो जाता है, डेट न्यूरोटॉक्सिन्स। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर डैमेज हो जाता है पैथोफिजियोलॉजी में, फोटोसिस्टेमिक शंटिंग हो जाती है, तो अमोनिया इंक्रीज होता है। और हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो भी क्या होता है, ग्लूटामिन बनता है, ग्लूटामिन बनता है, ग्लूटामिन ग्लूटामिनेज के द्वारा अमोनिया बनाता है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया नॉन आयनिक डिफ्यूजन के दौरान ब्रेन में जाता है और ब्रेन में क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट से रिएक्शन करता है अमोनिया और ग्लूटामिन बनाता है, जो कि सेकेंडरी न्यूरोनल डैमेज कराता है। ओवरऑल ग्लूटामेट डिक्रीज होता है, फिर भी ग्लूटामेट हाई होता है, जो कि एनएमडीए रिसेप्टर के एक्शन के द्वारा फर्दर सेकेंडरी न्यूरोनल डैमेज कराता है एस्ट्रोसाइट के लिए। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की बात करें तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में आते हैं अमोनिया इंक्रीजिंग फैक्टर, जैसे कि हो गया डाइटरी प्रोटीन लोड हो गया, उसके कारण अमोनिया बनता है ग्लूटामिन से। उसके बाद हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गया, जीआई हेमरेज हो गया, सेप्सिस हो गया, ये सब हो गए। उसके बाद एल्कलोसिस हो गया, हाइपोकैलमिया, डायूरेटिक्स, हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, ये सब क्या कहते हैं, रास को एक्टिवेट करते हैं। रास को एक्टिवेशन के कारण क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। और एल्कोलिसिस होता है तो NH4 प्लस जो होता है वो अमोनिया प्लस H प्लस होता है, और अमोनिया तो वो है ही, टॉक्सिक ही है। उसके बाद TIPSS हो गया, टिप्स हो गया, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक एसोसी, ये भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। उसके बाद सिडेटिव हो गया, जैसे इंक्रीज गावा, यूरेमिया हो गया, रीनल सिम्पटम। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल फीचर पर। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर के लिए हम देखते हैं बेस्ट हेवन क्राइटेरिया। बेस्ट हेवन क्राइटेरिया में क्या होता है, कोवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और ओवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। कोवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का मतलब होता है प्रच्छन्न, यानी क्लिनिकल फीचर उसके कम मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर उसके कम मिलते हैं कोवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इसमें आता है मिनिमल आता है, एक ग्रेड 1 आता है, और ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ये सब आते हैं ओवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में। तो मिनिमम में क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट होता है, इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें होता है नंबर कनेक्शन टेस्ट, यानी 25 नंबर दिए जाते हैं, उनको 30 सेकंड के अंदर अंदर जोड़ना होता है, उसको साइकोमेट्रिक्स कहते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं मिलती है मिनिमम और ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 में NGS होगा, अल्ट्रा स्लीप पैटर्न होगा, जैसे स्लीपीनेस डे टाइम में इंक्रीज हो सकती है, स्लीपीनेस, शॉर्ट अटेंशन स्पैम होगा, यानी कुछ कॉग्निटिव डेक्लाइन मिल सकता है। ग्रेड 2 की बात करते हैं तो इसमें पर्सनालिटी इशू आता है, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी आता है, डिसोरिएंटेशन आता है। डिसोरिएंटेशन मेनली टाइम के प्रति आता है। और क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो इसमें स्लरिंग ऑफ स्पीच मिलता है, एस्टेरिक्सिस मिल सकता है, जो कि स्पेसिफिक नहीं होता है पर मिस लगता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच मिलता ही है। उसके बाद ग्रेड 3 की बात करते हैं, ग्रेड 3 आता है सेमी स्टूपर स्पेस, यानी इसमें डिसोरिएंटेशन ज़्यादा मिलता है, डिसोरिएंटेशन ग्रॉस डिसोरिएंटेशन मिलता है। ग्रेड 2 में क्या था, टाइम के प्रति डिसोरिएंटेशन था, कम था। विचार बिहेवियर मिलता है, रेस्पॉन्सिव टू पेन के लिए रेस्पॉन्सिव होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो रिजिडिटी हो गया, क्लोनस हो गया, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया। ग्रेड 2 में स्लरिंग ऑफ स्पीच था। ग्रेड 4 कोमा हो गया, ग्रेड 3 में सेमी स्टूपर स्टेज थी। और ग्रेड 4 का क्लिनिकल फीचर बात करें तो डिकॉर्टिकेट पोजिशन और ट्राइफेजिक EEG मिलता है। तो ग्रेड 2 में क्लिनिकल फीचर स्लरिंग ऑफ स्पीच, ग्रेड 3 में रिजिडिटी, क्लोनस, हाइपर एप्लेक्सिया, ग्रेड 4 में डिकॉर्टिकेट पोजिशन। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट पोर्शन की बात करें तो लेक्टोलॉजी एनीमा दे देते हैं, लेक्टोलॉजी या लेक्टिटॉल, विथ और विदाउट ब्रांच चैन अमीनो एसिड फैटी एसिड, ब्रांच चैन अमीनो एसिड एनरिच्ड अमीनो एसिड सॉल्यूशन दे देते हैं, ब्रांच चैन अमीनो एसिड दे देते हैं। लैक्टुलोज बाउल वाश मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, 4 टाइम से दे देते हैं। लैक्टुलोज का एक्शन क्या होता है, लैक्टुलोज पर जो कॉलोनिक बैक्टीरिया हैं वो एक्शन करते हैं और वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड बनाते हैं और H+ बनाते हैं।
वोलेटाइल फ्री रेडिकल्स बनाती है और H प्लस बनाती है। H प्लस क्या करता है, NH3 से एक्शन करता है और NH4 प्लस बनाता है, तो इन ओवरऑल NH3 को रिड्यूस करता है। वोलेटाइल फैटी एसिड हो जाता है, तो वोलेटाइल फैटी एसिड का फर्मेंटेशन करते हैं कोलोनिक बैक्टीरिया, तो अमोनिया कम प्रोड्यूस होता है, तो ओवर अमोनिया को प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा हम दे देते हैं लैक्टुलोज एक्शन नहीं कर रहा है तो रिफॉक्सिमिन दे देते हैं, एक्शन नहीं कर रहा है यार, पुअर रेस्पॉन्स है तो रिफॉक्सिमिन दे देते हैं। रिफॉक्सिमिन का गुड रेस्पॉन्स आता है तो बढ़िया है, वरना अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्राई करते हैं, जैसे एक्कार्बोज हो गया, लोला हो गया, ब्रांचन अमीनो एसिड हो गया, सोडियम बेंजोइट दे देते हैं जो कि अमोनिया को NH4 प्लस में बताता है। और बढ़िया रेस्पॉन्स आता है लैक्टुलोज का तो उसको मेंटेन करते हैं मेडिकेशन को। और कुछ भी ये अदर मेडिकेशन भी फेल हो जाते हैं, लैक्टुलोज भी फेल हो जाता है, तो अल्टीमेट ऑप्शन तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है।